नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से नाम नॉलेज हब में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा देंगे। तो साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी साथियों प्रमुख भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है फोर्स, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। याद रखें, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन। अगर सीजीएस में आपको पूछे तो सीजीएस में याद रखना है, सीजीएस में बल का मात्रक होता है साथियों डाइन। याद रखें, डाइन। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, जिसे हम बीमा कहते हैं, और उसका बीमा होता है साथियों mL/T-2। याद रखें साथियों, फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन, सीजीएस में पूछे तो डाइन, और डायमेंशन की बात पूछे तो mL/T-2 जो है बल का डायमेंशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दूरी, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। उसका एसआई यूनिट लाइट ईयर होता है। याद रखें, लाइट ईयर। अगर एक लाइट ईयर के बारे में आपको पूछे साथियों तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46। याद रखें, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर 1 लाइट ईयर का मान होता है। याद रखें, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें साथियों कि ये जो लाइट ईयर, पारसेक, नॉटिकल मीन, ये सारे जो है आपको दूरी के मात्रक हैं। इसमें जो पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपको कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आपको याद रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपको पूछे तो पारसेक, ऐसा यूनिट पूछे तो लाइट ईयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि समुद्र की गहराई, जिसे हम डीप ऑफ द सी कहते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो फैदम उसका एसआई मात्रक होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डीप ऑफ द सी का एसआई यूनिट फैदम। और नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा एसआई मात्रक किलोवाट घंटा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क। वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, वर्क का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। याद रखें, वर्क का एसआई मात्रक जूल, जिसे अगर हम सीजीएस में बोले तो सीजीएस में होता है साथियों अर्गडाइन सेंटीमीटर। याद रखें, अर्गडाइन सेंटीमीटर जो है वो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। अगर कार्य के बारे में पूछे कि कार्य का बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो कार्य का बीमा होता है mL²T-2। याद रखें, mL²T-2 जो है वो कार्य का यानी वर्क का डायमेंशन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो दोनों का जूल होता है। और दोनों का डायमेंशन की बात करें तो दोनों का डायमेंशन mL²T-2 जो है वो आपको एनर्जी और वर्क दोनों का बीमा होता है। अगर इन दोनों के सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्गडाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो बेवर होता है। याद रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, एसआई मात्रक बेवर। इसके बाद नेक्स्ट है समतल कोण, जिसे हम प्लान एंगल कहते हैं। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन। याद रखें, रेडियन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लान एंगल का एसआई यूनिट रेडियन। इसके बाद नेक्स्ट है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो स्टेरेडियन इसका एसआई यूनिट होता है। याद रखें, स्टेरेडियन, ठोस कोण। और समतल कोण की बात करें तो समतल कोण का रेडियन, जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल की बात करें तो स्टेरेडियन। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, जिसे हम धारिता कहते हैं। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक फराडे होता है। याद रखें, धारिता का एसआई मात्रक फराडे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे और जानते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक मोल होता है। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, सबसे पहले 1960 ईस्वी में जब अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के बैठक में मूल राशि की संख्या 6 निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसी के 11 साल बाद यानी 1971 ईस्वी में जो है आपको एक राशि और जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि पदार्थ की मात्रा जो है वो 7वीं। याद रखें साथियों, पहले 6 थी और बाद में 7, यानी साथियों मूलभूत राशि की संख्या बढ़कर 7 हो गई। और ये 7वां था साथियों पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट है मोल।
इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखें चुंबकीय प्रेरण, जिसका एसआई यूनिट है टेस्ला, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका एसआई यूनिट टेस्ला। इसके बाद नेक्स्ट है इंडक्टेंस, याद रखें इंडक्टेंस जिसे हम प्रेरकत्व कहते हैं, उसका एसआई मात्रक है हेनरी, याद रखें प्रेरकत्व हेनरी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोध रेसिस्टेंस, जिसका एसआई यूनिट है ओम, याद रखें रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है तो केल्विन, तापमान का एसआई यूनिट केल्विन। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है तो हीट का एसआई यूनिट कैलोरी होता है, याद रखें हीट का एसआई यूनिट कैलोरी। इसमें साथियों आपको महत्वपूर्ण राशियों के हम डायमेंशन भी बता रहे हैं, लेकिन डायमेंशन का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें प्रॉपर सारे राशियों का जो है डायमेंशन बताया जाएगा। लेकिन आपको हम ऊष्मा का भी बता देते हैं। ऊष्मा का डायमेंशन की बात करें तो ml² T-2 साथियों जो है ऊष्मा का डायमेंशन होता है, याद रखें ऊष्मा की डायमेंशन की बात करें, वीमा की बात करें तो ml² T-2। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो कैलोरी इसका SI यूनिट होता है। नेक्स्ट बात करें साथियों पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम विभवांतर कहते हैं, उसका ये SI यूनिट क्या होता है, उसका SI यूनिट वोल्ट होता है, याद रखना है आपको विभवांतर का SI यूनिट वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है विभव पोटेंशियल, पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है, याद रखें विभव और विभवांतर दोनों का SI यूनिट साथियों वोल्ट होता है, याद रखें पोटेंशियल वोल्ट। नेक्स्ट है वेलोसिटी कोफिशिएंट, जिसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं, उसका SI यूनिट क्या होता है तो पॉइज जो है उसका SI यूनिट होता है, तो याद रखना है श्यानता गुणांक SI यूनिट पॉइज। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज SI यूनिट इज कूलम्ब। नेक्स्ट विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक जो होता है साथियों वो एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट है प्रदीप्त घनत्व, इसका SI मात्रक की बात करें तो लक्स इसका SI मात्रक होता है, याद रखें इल्यूमिनेटिंग डेंसिटी SI यूनिट लक्स। इसके बाद नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ये साथियों मूलभूत इकाई का ही हिस्सा है और इसका SI मात्रक है कैंडेला, जिसे हम लाइट डेंसिटी याद रखें कैंडेला। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, जिसका SI यूनिट ल्यूमेन होता है, याद रखें लाइट फ्लक्स SI यूनिट इज़ ल्यूमेन। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट डायऑप्टर होता है, याद रखें लेंस कैपेसिटी SI यूनिट इज़ डायऑप्टर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा, इसका SI यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट घंटा, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी किलोवाट घंटा भी दे देगा और कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देगा, याद रखना है दोनों ही इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा का SI यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों ध्वनि तीव्रता, जिसे साउंड डेंसिटी कहते हैं, इसकी SI यूनिट की बात करें तो डेसिबल इसका SI यूनिट होता है, याद रखें साउंड डेंसिटी डेसिबल। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, याद रखना है कोणीय वेग SI यूनिट इज़ रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, इसका SI यूनिट क्या होता है तो इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, याद रखना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कोणीय संवेग। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है साथियों दाब, दाब का SI यूनिट क्या होता है तो दाब का SI मात्रक जो है पास्कल होता है, याद रखें प्रेशर का SI यूनिट पास्कल। ये थे साथियों महत्वपूर्ण SI यूनिट जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम में SI यूनिट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके सही आंसर दे पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो दोस्तों के पास भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।